चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड क्लास होगी, मतलब खुशी के पल। पहली क्लास लाइट नहीं थी। अच्छ- अच्छे से पढ़ा। चलो इसको पकड़ लेके जा रहा हूँ पैसा। चलो गाना सुनते हैं, तब तक स्टार्ट करते हैं सेशन। ये देख पैसा। चल, तो ये चॉकलेट लेने जा रहे हैं मामा। चलो चलो चलो, जल्दी से ले आ चॉकलेट। मेरे लिए भी ले आने ना। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज का गाना। गाना तो सबको पता ही है। पहले गाना सुनते हैं। 1 मिनट। Okay, there's a song which is a very new song, singing for the first time, and one of my favorite artists. Check it out. दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। खुशी क्या होती है? दिन रात इंपॉर्टेंस नहीं। आपको जो चीज करनी है उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे आज मुझे ये गाना पढ़ाना था, तो आज मैं ये गाना इतनी बार सुना हूं जितना मैंने शेयर बाजार नहीं देखा। और हर बार गाना मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इससे मैं कनेक्ट था। और मुझे गाना पसंद है, इसलिए अच्छा। यही, अगर आप कोई बोलेगा दिन को रात कहो रात को दिन, तो आप बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप किसी चीज से प्यार करोगे, तो इसमें स्टार्टिंग कहां से करता है कि सामने वाले की खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। स्टार्ट हो रहा है अरिजीत सिंह। Very new song, singing for the first time, and one of my क्या favorite. बोलता है? फर्स्ट टाइम। क्योंकि हर चीज पहली बार होगी। तो ये बोलता है मैं अपने फेवरेट सिंगर बादशाह के लिए ये गाना साथ में है। Artist. Check it out. और लव के लिए। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ। अभी मैंने बोला गर्ल्स और लव के लिए। अगर दिन को रात कहेगी, कहेगा नहीं है, क्योंकि वर्ड से पता चलेगा कि जज्बात क्या है। बस समझेगा। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, गाने को आप कैसे फील करते हो वो बताएगा कैसे करना। तो आज हम गाने को किससे कर रहे हैं? लाइव से कनेक्ट। फिर हम इसी गाने को शेयर से अगले सप्ताह करेंगे। पहले लाइव। तो ये पूरा सप्ताह हम इस गाने को लाइव से करेंगे। चलिए। तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूं। तेरा दिल दुखा दे ऐसी कोई बात ना करूं। बाकी जगह अपन दिल दुखाने वाली बात कर सकते हैं। लव ही एक ऐसी जगह है जहां हम सामने वाले की खुशी देखते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी काम से लव कर लो, यहां लड़की पे मत जाओ कि लड़की मतलब लव। आप जो चीज लाइफ में करना चाहते हो उसको कनेक्ट कर दो
प्यार से। गाने में तो चलो लड़की है, हमें क्या कनेक्ट करना है? अपने कैरियर से। हमें करना है क्या है? अपने बिजनेस से और अपने शेयर बाजार से। चलिए आगे। एक शिकन भी माथे पे ना आए। एक सिकन भी माथे पे ना आए, मतलब आप जो भी काम करते हो उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। मान लो आप कोई काम कर रहे हो लाइफ में, या बिजनेस या शेयर, ऐसा मत करो कि आपको प्रेशर आ जाए, मतलब सिकन ना आए। मेरी जान ले लूंगा तेरी सारी बलाएं मैं। ले लूंगा तेरी सारी बलाएं। सपोज आपको बिजनेसमैन बनना है, जैसे मेरा लव बिजनेस। मैं जब शॉपिंग मॉल चलाता था, मैं हर महीना 1 लाख लॉस करता था, और मुझे पता था कि 1 लाख लॉस होगा और उससे 1 रुपए नहीं आएगा, फिर भी मैं करता था। क्यों? ये मेरा वर्ल्ड लेवल ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसीलिए मैं बोलता था सारी बलाएं मैं ले लेता था। तो ये गाना मेरे से कनेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं इसको लाइफ, शेयर, बिजनेस हर जगह देखता हूं। प्यार से तो देखता ही हूं, क्योंकि प्यार के लिए गाना है। चलिए आ जाते हैं। मेरी जान तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरी यारी में मर जावा, तेरे कर जावा जिंदगी नाम सोनू। तेरे कर जावा। बोल जो आ रहे हैं उन बोलों को हम लिखेंगे। गूगल में नहीं मिलेगा, पहले से बता रहा हूं। चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉपीराइट है। तो आप अगर सोचोगे मिल जाए कहीं, सेम फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाना कॉपीराइट है। सोनिया, सोने सोनिया। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो अरिजीत की आंखें बड़ी वो लग रही है, मतलब वो बहुत मेहनत करके ये गाना गा रहा है। आंखों में आप अगर गौर करोगे, जैसे अभी मैं क्या बोला, मैं 17 घंटे स्क्रीन पे बैठता हूं, तो मेरी आंख के नीचे साइड वो दिखता है। पर अब जब मैं अपनी लाइफ को कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या है, मैं लाइफ में म्यूजिक सुनता हूं। तो म्यूजिक सुनने से क्या होती है? आदमी में एनर्जी आती है, तो थकान नहीं होती। इसीलिए मैं कई बार शेयर बाजार टाइम में मेरा म्यूजिक चलता है। और अभी पिछले 4-5 दिन में 2 या 3 गाने मैं कम से कम एक दिन में 70-80 बार सुनता हूं। एक बार 3-3.5 मिनट का, लो भैया प्ले 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 प्ले, उस किरदार में आने के लिए। चलिए आगे आते हैं। अब हीरो की एंट्री हो रही है, बादशाह। जो चाहेंगे, मतलब जो आपके फैन फॉलोअर है, वो आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो लड़की हो या लड़का। फॉलोअर मतलब फॉलोअर। अब बादशाह के भी फॉलोअर है, अरिजीत के भी। गाने में आप देख रहे हो ना कितनी पब्लिक, वो भी जोश में, वो भी डांस में। चलो देखते हैं। अब जो भी सुपर स्टार होता है ना, उसके चलने में अपने आप कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि हमने क्या बोला, लाइफ को अगर अच्छी करनी है तो पहले आपको लाइफ देखनी पड़ेगी। किसकी? जो सुपरस्टार है। चलिए देखो, अब आखिरी पहला काम क्या कर रहा है? आपने नोटिस किया? अरिजीत को प्रणाम। समझ मेरी बात? चलो देखो, समझो, एंट्री देखते हैं। ये एंट्री क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए। क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए? जब आप मोहब्बत करते हो ना, तो आप हिसाब कभी नहीं देखते कि भैया कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। प्रॉफिट लॉस कहां देखा जाता है? बिजनेस में, प्यार में नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, शॉपिंग मॉल मेरा लव था, बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं। अगर बिजनेस प्रोजेक्ट होता तो 1 लाख रुपए महीने का लॉस
सामने दिखता था बंद हो जाता। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर चीज में जब तक लव नहीं आएगा तब तक आप उसका बेस्ट वर्जन नहीं ला सकते, और लव आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि लव इमो मेरे एक दोस्त ने बोला था, अट्रैक्शन मोह है, अट्रैक्शन मोह है। अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। मतलब आपने किसी सुंदर लड़की को देखा, लो भैया लव हो गया। लेकिन प्यार क्या है? देने का नाम। मतलब जहां सामने वाले की खुशी इंपॉर्टेंट। देखो मोहब्बत क्या है, वो शब्दों में बता रहा है। अब सिंगर है तो उसके गाने की स्टाइल मजेदार है। देखो जाए बोले वो तो लगे कि रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से सुनते हैं फिर से, साब स्पीड से बोल रहा है। शब्द सुनिएगा और फिर लिखिएगा आराम से। क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो लगे कि रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए। हो सवाल कोई भी तू जवाब लगे, तू वो सवाल कोई भी तू जवाब लगे। जब आप प्यार में होते हो हर चीज वही दिखेगी। जैसे अभी मैंने क्या बोला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये सीरीज का नाम मैंने क्या दिया, समुंदर से कबड्डी। और दूसरी क्लास मेरी क्या है, खुशी के पल। मैं क्या करता हूं, सबको जोड़ देता हूं, क्योंकि सब चीज एक ही है। समुंदर पूरी दुनिया, समुंदर शेयर बाजार, कबड्डी खेलने वाले आप कैसे सोचते हो? आज इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक का हिस्ट्री देखा। 9 साल पहले 2015 में मैंने लिखा था 2022 में शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। मतलब 2015 में 2022, उस समय तो मैं पढ़ाता भी नहीं था। इसीलिए बोला शेयर और बिजनेस मेरा लव है, इसलिए मैं करता हूं। पढ़ाना मेरा लव नहीं है। पढ़ाना तो इसलिए होता है कि प्रैक्टिस आदमी कर पाता है, इसलिए पढ़ाना। मैं ये नहीं देखता सर कितने स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस। तो पढ़ाना मेरी सिर्फ प्रैक्टिस है। जैसे अभी आज मुझे 2 क्लास लेनी थी, लाइट नहीं थी, पहली क्लास कैंसिल कर दिया, दूसरी क्लास खुशी के पल चालू कर दिया। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंस होता है खुशी के पल। अगर आप खुशी नहीं ले पाओगे तो वो काम आप छोड़ दोगे। चलो आगे आते हैं। बचपन की कहानी तो कोई ख्वाब लगे, बचपन की कहानी तू, चलो देखते हैं। बचपन की कहानी तो कोई ख्वाब लगे, तेरा दिल जो दुखाए उसे पाप लगे, प्यारी इतनी बचपन तो की मुझे कहानी पंजाब लगे। बोल दे, वो तेरा दिल फराज की दुखाए पाप लगे। किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पर वो हाथ रखती है। मेरे वो हाथ रखती है, इस प्यार को खोने नहीं दूंगा तो इस प्यार को खोने नहीं दूंगा। शेयर बाजार में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, सर हमें लॉस होता है तो हम सबसे पहले एक क्यों लॉस क्यों होते हैं हम नहीं सोचते, ऑडियंस बन जाता। पर प्यार में आप कभी कितना भी हार जाओ, उम्मीद रहती है, हाथ तो बोलेगी। चलो सुनते हैं। तुझे खुद से जुदा खुशी के आंसू और बात है, लेकिन खुशी के आंसू बात है, ये डायलॉग मुझे इसमें सबसे अच्छा लग रहा है। और इस सब तक शेयर बाजार यूज करो, खुशी के आंसू। चलो हैंग जल्दी हो जाता है जूम और यूट्यूब में, लगता है 36 का आंकड़ा है। तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा। चलो ये सुनते हैं, बाकी आप लोग सुनिएगा क्योंकि पूरा सुनाने खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा। खुशी के बाद और है, लेकिन तुमको मैं कभी रोने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं ये जो डायलॉग है इसे तो मैं पिछले 25 साल से यूज करता हूं, चाहे वो लाइफ हो, शेयर हो, बिजनेस हो। जब मैं शॉपिंग मॉल किया था तो मैं
16 लाख बर्बाद किया था 2 साल में, तो मैं गूगल में जो सर्विस थी वो अपने शॉपिंग मॉल में लगाया था। मतलब स्टाफ के लिए चाय नाश्ता खाना, स्टाफ को मतलब घर से गाड़ी लाना और घर तक पहुंचाना। मतलब पहले सर ऑटो, बाद में कार। वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर जो आते ही ये सर्विस देती। पर मेरी कंपनी जब भी बनेगी ये चीज जरूर रहेगी, पर कुछ अपग्रेड वर्जन पर। अब मैंने क्या किया था, फ्री वर्जन पे, और फ्री की कदर नहीं होती, ये मैंने देख लिया। तो जीत कोई भी चीज फ्री नहीं रखता। इसीलिए इस 15 अगस्त पे मैंने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया, 555 1 रुपए की क्लास सबके लिए क्लोज। हर संडे मैं लेता हूं, आज मैंने पहली बार नहीं ली। क्यों? फ्री की कदर नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं जीत हूं। मैं प्रॉफिट लॉस से ज्यादा क्या देखता हूं, लव, दिल और दिमाग। चलो अब गाना आप लोग सुन लीजिएगा। इसके कुछ नोट्स मैंने चैट जीपीटी से बनाए थे, जो मैंने ग्रुप में डाले थे। चलो देखते हैं, क्योंकि सारे नोट्स डाला हूं। चलो देखते हैं ग्रुप में, इसीलिए मैं डाला था। देखते हैं स्क्रीन में दिख जाए, अच्छा है। नहीं तो फिर चैट जीपीटी से डायरेक्ट देखेंगे हमने बनाया कैसे। चलो दिख रहा है, निकालते हैं। मैंने इसीलिए चैट जीपीटी से बनाया है। पहली चीज क्या बोलता है, क्या आपने कभी ऐसा सॉन्ग सुना है जो दिल को छू जाए? विशाल जी अनम्यूट करो, क्योंकि अब आपकी क्लास है। दिनेश जी तो बोलेंगे हाँ नहीं। सर। बताइए, क्या कभी आपने ऐसा गाना सुना है जो सीधे दिल को छू जाए? नहीं सर। इसका मतलब आप गानों से प्यार नहीं करते। अगर आप कोई भी गाने से प्यार करते तो अपने आप दिल पे छू जाता। सेम बातें अप्लाई कर दो, लाइफ, शेयर, बिजनेस, कहीं भी। क्या आप बिजनेस से प्यार करते हो? क्योंकि जिस चीज से प्यार करोगे तभी ना दिल से जुड़ेगा। तो मैं तो गाना, ये दिल दीवाना दीवाना है दिल, तो मेरा फेवरेट है। तो मैं भांजियों के साथ यही गुनगुनाता हूं, उनको भी फेवरेट करा दिया। समझ मेरी बात? क्यों? वो मेरी लाइफ थी 2000 कॉलेज की, दिल टूटा था, तो उस समय गाना था, मैंने उसकी शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, जो ना करना था वो कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है। मतलब उसके जो बोल थे वो मेरे से कनेक्ट होते थे, क्योंकि कॉलेज का प्यार था। तो प्यार तो हमेशा होता है और आता है जाता है, तो प्यार इसलिए फीलिंग। तो ऐसे ही शेयर बाजार प्यार है। तो दूसरा वर्ड क्या बोलता है, सोलोमेट। मैं ये गाना 4 दिन से सुन रहा हूं, मुझे सोलोमेट का मतलब ही नहीं पता था। मतलब सोलोमेट क्या होता है, मैं तो सोलोमेट मतलब समझता था लड़का लड़की का लव। लेकिन जब आज मैं चैट जीपीटी किया तो ये क्या बोलता है, सोलोमेट का मतलब सिर्फ लड़का लड़की लव नहीं होता। आगे इसमें आंसर मिलेगा। सिर्फ एक गाना नहीं, एहसास है। बादशाह और अरिजीत की यह जोड़ी आपको कितनी खास याद दिला देगी। एक बार सुनोगे तो बार बार सुनने का मन करेगा। जैसे अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई, लाइफ, शेयर, बिजनेस, तो आप उसे बार बार करोगे। और प्यार में तो आदमी बार बार करता ही है। अब अगला क्या बोलता है, सोलोमेट सॉन्ग ने रुला दिया। सोलोमेट, हर प्यार करने वाले की कहानी, एक था राजा, एक थी रानी। क्योंकि कोई प्यार डबल तरफ नहीं होता। 99% प्यार क्या होता है सर, एक तरफा। या तो लड़की करेगी या लड़का करेगा। समझ मेरी बात? बहुत कम केस होगा जहां लव दोनों तरफ होगा। और दोनों तरफ होने के बावजूद भी शादी हो जाए, वो भी बहुत कम। क्यों? शादी कहां से देखी जाती है, 7th हाउस। लव मैरिज कहां से देखी जाती है, 5th हाउस।
अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है, एक पॉइंट बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बन रहा है तो आपकी लव लाइफ अच्छी है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में कभी पैसा नहीं बनेगा। क्यों? फिफ्थ हाउस होता है शेयर बाजार का भी और फिफ्थ हाउस होता है लव का भी। मेरा लव एक तरफा है, तो 10 साल लगे थे, शेयर बाजार में हारा था पर जीत गया। इसीलिए बोला ना, लव में भी हम जीत जाते हैं। ये बात अलग है, कहानी एक तरफा रह जाती है। इसीलिए बोला ना, हर चीज वो है। चलो आगे सुनो, क्योंकि ये गाना मजेदार है। मैं तो इसको इतनी बार गुनगुनाता हूं, सुनता हूं, और हर बार एक नई थ्योरी शेयर की बना देता हूं, क्योंकि शेयर बिजनेस मेरा लव। क्या बोलता है? अरिजीत सिंह की आवाज का जादू। उसके बाद क्या बोलता है? सोलोमेट सुनकर किसी की याद आ जाएगी। मैंने क्या बोला? मुझे तो शेयर से कनेक्ट करना होता है, तो मैं शेयर में कौन सा शेयर याद आता है मैं वो सोचता हूं। सपोज सिकन, तो भैया सिकन का मतलब होता है सर मार्केट गिरना, बोल्ड आउट, मतलब 6 8 12 कट, बहुत सी चीजें। क्योंकि इस सप्ताह सिकन बहुत आएगी शेयर बाजार में, फिर भी रोने नहीं दूंगा। मतलब सिकन में भी कॉल भी मिलेगी, पुट तो मिलेगी, कॉल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते। शेयर बाजार भी सेम है, लाइफ भी सेम है, बिजनेस भी सेम है। बादशाह और अरिजीत का सोलोमेट ऐसा ही सॉन्ग है जिसमें दिल और दिमाग दोनों है। इसकी लिरिक्स, म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है। इसीलिए तो मैं ये गाना आज 100 बार सुन लिया। उसके बाद क्या है? अगर आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो ये गाना आपकी कहानी लगेगा। क्योंकि गाने के बोल क्या होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी राइटर ऐसे ही गाना नहीं बनाता। उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत शब्द ढूंढता है। जैसे हम शेयर में रिसर्च करते हैं ना, तो हम कई सीटें बनाते हैं। आ जाइए, बादशाह और अरिजीत का सुपर हिट गाना सोलोमेट, प्यार, यादों और भावनाओं का खूबसूरत संगम है। इस वीडियो में जानिए क्यों यह गाना लाखों लोगों के दिलों में छा रहा है और क्यों 2024 के सबसे बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग है। मैंने हिंट कर दिया 2024। अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। इस सप्ताह अगस्त में और सितंबर में कौन से शेयर चलेंगे 2024? हिंट, आज की क्लास खुशी के पल 9:30 बजे। अपडेट कब किया था? सुबह 9 बजे। म्यूजिक, लाइव, शेयर मार्केट, लाइव, चारों बातें करेंगे। क्या सर? म्यूजिक की, मुझे म्यूजिक पसंद है, हो सकता है मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं। तो मैंने क्या ला, प्यार आपको करना है तो आपको जो पसंद। मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं अपनी क्लास में म्यूजिक से पढ़ाता हूं। आपको अगर नौकरी पसंद, सर सेम चीज नौकरी पे लगा दो। अगर आपको बिजनेस पसंद, सेम चीज बिजनेस पे लगा दो। अगर आपको मान लो शेयर बाजार पसंद, सेम चीज शेयर बाजार पे लगा दो। पहले मैं क्या करता हूं? पहले म्यूजिक पे लगाता हूं, फिर म्यूजिक से लाइव पर, लाइव पे लगाने के बाद मैं शेयर पे आता हूं। अगर आप डायरेक्ट शेयर पे लगाओगे कभी नहीं लगा पाओगे। क्यों? इतना आसान नहीं होता। हम तो 17 साल से करते हैं इसलिए आसान लगता है। संदीप महेश्वरी जैसे नहीं बोल सकता आसान है। चलो अब सोलोमेट का मतलब समझो। ये मुझे कहां से मिला? गूगल जेमिनी। क्या लिखा हुआ है? सोलोमेट गाने का मूल संदेश है बिना शर्त प्यार, समर्पण और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। सेम कर दो शेयर बाजार, सेम कर दो बिजनेस, कि बिना शर्त प्यार। आप बिजनेस कर रहे हो सर, बिना शर्त प्यार, समर्पण, अपना सबसे बेस्ट, और जीवन भर साथ निभाने का वादा जैसे प्यार में करते हो। बादशाह के शब्द और अरिजीत की भावनात्मक आवाज मिलकर एक ऐसे रिश्ते को दर्शाती है जहां प्रेमी अपने साथी को अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपकी पूरी दुनिया है। ऐसे ही क्या
अगर आप बिजनेस करते हो उसे अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो। अब क्या है ना, दिल अटका है किसी के प्यार में, गाने का गहरा अर्थ समझो। सोलोमेट मतलब आत्मा का साथ। पहले मैं सोलोमेट क्या समझता था, लड़का लड़की का लव। जब मैंने ये देखा, अरे वाह, सोलोमेट का मतलब है जिससे आपका आत्मा का संबंध। शेयर बाजार मेरा क्या है, दिल से। शेयर बाजार में मुझे पढ़ाने से पैसा नहीं मिलता। 10 साल अनसक्सेस था और शुरू के 6 महीने में 6 लाख बर्बाद किया था, और शुरू के 10 साल में मैं 10,000 बार फेल हुआ। इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी क्लास में कौन आता है और कौन छोड़ के जाता है। क्यों? वो 10 साल मैंने जिंदगी सीखी थी। तभी मैं बिजनेस से लव करता हूं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं तो गली का कुत्ता नहीं पूछता। मेरा फेवरेट डायलॉग, ऐसे ही शेयर में जब तक आप लगाओगे नहीं, वो भी लगातार 12 महीना, तब तक शेयर में किस्मत आ नहीं सकती। आप सोचोगे सर मैं जो सिखा रहा हूं एक बार में पैसा बन जाएगा। नो, मैं क्लियर बोलता हूं अपनी क्लास में कि सर जब तक आप 90 दिन उस किरदार में नहीं जियोगे, 90 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके भेजे में आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया तो 90 दिन बाद भूल जाओ। ये सबसे बड़ा सत्य है। क्यों? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चाहे आप लाइव देख लो, बिजनेस कर लो, चाहे शेयर बाजार कर लो, कुछ भी, जब तक आप उसमें समर्पण नहीं दोगे, मतलब आत्मा का साथी। गाने में सोलोमेट सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि यह वह व्यक्ति जो आपकी जिंदगी को पूरा कर देता है। उसके बिना जीवन अधूरा लगता है। सर सोलोमेट माता पिता भी तो हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी सर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, लव है, बच्चे है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस गाने को सुनते वक्त आप मत सोचो सर लव है, आपका लव। समझ मेरी बात? लड़की वाला लव भी रख सकते हो, आपको जो रखना। मैं तो लव, बिजनेस, शेयर हर चीज रखता हूं, पहले से बता देता हूं। त्याग और समर्पण, गीत का भाव यह है, प्रेमी अपनी साथी की खुशी के लिए हर कठिनाई को सहने को तैयार है। वह चाहता है उसके साथी को कभी दुख ना मिले, वह हमेशा उसकी रक्षा करे। त्याग और समर्पण, बिना कुछ उम्मीद के प्यार में आदमी देता है। प्यार में कभी पाने की कोशिश नहीं करता। अगर आपको सच्चा प्यार है, वो अट्रैक्शन वाला नहीं, तो आप हमेशा सामने वाले की खुशी चाहोगे, चाहे वो आपकी लाइफ में हो या ना। इसीलिए मैंने बोला मेरी तो किस्मत सबसे खराब, मेरा सूर्य नीच का और शुक्र नीच का। तो एज ए एस्ट्रोलॉजी, जिसका सूर्य नीच का होता है वो 34 साल सक्सेस नहीं हो सकता, ये रूल है। और मैं 34 साल बाद मैं बंबई पहुंच गया था, जैसे ही 34 का हुआ, और आज दुनिया के ऑपरेटर मुझे सुनते। इसीलिए बोला ना, अगर मैं अपग्रेड कर दूं निफ्टी को, निफ्टी न्यू हाई। अगर मैं डाउन कर दूं, निफ्टी डाउन। पर मैं जनरली बोलता नहीं। क्यों? बिना पैसा में कुछ काम नहीं करता, इसलिए मैं कभी बोलता नहीं, मैं सिखाता बस हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, क्यों होती है आसान। अगला क्या है, सच्चा प्यार किसी गणित से नहीं चलता। मैं मैथ्स में 99 लाता था हमेशा, मैथ्स माय फेवरेट। गाने में प्यार को किसी हिसाब किताब और शर्त से ऊपर दिखाया गया। यह दिल से महसूस होने वाला रिश्ता है जिससे तर्क से नहीं मापा जा सकता। प्यार में कोई लॉजिक नहीं चलता, जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहीं मैजिक शुरू होता। तो प्यार कोई नियम काम नहीं करता कि सर दिन में बात होगी कि रात में होगी। बातें तो रात भर भी होती है। जब प्यार हुआ होगा ना, राते राते नींद उड़ जाती है। प्यार की खासियत, आगे आ जाओ। साथ होने से दुनिया खूबसूरत लगती है। गाने का एक प्रमुख भाव यह है, जब प्रिय व्यक्ति आपके साथ हो तो आपको दुनिया बेहतर और खुशहाल लगती है। उसके बिना सब कुछ फीका महसूस होता है। वही प्यार है। तो आज इसी पर मैंने एक अच्छा सा स्टेटस सुना था। चलो अब बाकी सुनते हैं गाना, और उसके बाद अभी क्लास खत्म होगी और इसके बाद
सेम आपके अगर Q&A है, दोबारा इस क्लास खत्म होने के बाद आस्क करेंगे, आज लाइव और उसके बाद शेयर बाजार। अब हम गाना दोबारा सुनेंगे और गाना सुनकर आज का सेशन क्लोज। अब बीच में पूरा गाना, चलो। और एक शब्द पकड़ना है जो आपको पसंद। मैं रिपीट लगाता हूं फुल वर्जन पे। Very new song, singing for the first time, and one of my favorite artists. Check it out. दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। एक शिकन भी माथे पे ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बलाए मेरी जान। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे कि रब्बा बच जाए। लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए। हो सवाल कोई भी तो जवाब लगे, बचपन की कहानी तो कोई ख्वाब लगे। तेरा दिल जो दुखाए उसे पाप लगे, प्यारी इतनी तो मुझे पंजाब लगे। वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा। तुझसे पहले ना कुछ था ना बाद तेरे, चाहिए कख भी नहीं जो तू है साथ मेरे। मेरे हाथों में लकीरें नाम की तेरी, बिन तेरे जिंदगी ये किस काम की मेरी। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने सोने। हो सवाल कोई भी तो जवाब लगे, बचपन की कहानी तो कोई ख्वाब लगे। तेरा दिल जो दुखाए उसे पाप लगे, प्यारी इतनी तो मुझे पंजाब लगे। अभी आपको गाना सुना दिया, एक बार दोबारा। अभी कितना 4 मिनट बचा है, तो पहली वाली भी क्लास कर देते हैं। क्यों? बिजनेसमैन हूं तो भैया जहां टाइम बचे वो हम करना। चलो आ जाते हैं, क्योंकि टाइम है 4 मिनट का। चलो देख लेते हैं, आ जाए तो हम बता देंगे। चलो पेड ग्रुप में चलते हैं। अभी समर्पण, चलो इसके बाद डालो। 1 मिनट, चलो दिखाता हूं जितना भी आ जाएगा उसको दिखा दूंगा।
ये मेरा फेसबुक का, मैं पहले सोशल मीडिया पे 3 घंटे बर्बाद करता था, जबकि मैं शेयर में 17 घंटे मेहनत करता था। उसके बावजूद भी उस समय मैंने लिखा था, मंदी कब आती है सर? 1992, 2000 और 2008। फिर मंदी क्या आएगी? 2015-16 में। लेकिन खेलना कैसे है? 2022 में इंडिया नंबर 1 होगा। जाकर आप शेयर बाजार का चार्ट देख लो। 2020 में मंदी आएगी, ये मैंने पहले बोला था। मतलब 2020 का टोटल 4, तो शुरू के 4 महीना मंदी आएगी। लेकिन उस मंदी के बाद 2022 का टोटल क्या आ रहा है? 6। 6 मतलब बड़ा पैसा। और 2022 में लास्ट अक्षर क्या है? 22, मतलब 4 राहु। तो 2022 में वही राहु सुपरस्टार बनाएगा। इसके पीछे लिखने का कारण, ये कब लिखा हूं? 9 अगस्त 2015 का मेरा फेसबुक का स्टेटस। मैं फेसबुक में बहुत रहता था। आज अभी फेसबुक दोबारा चालू किया हूं, तो वहां पे उस डेट में हिस्ट्री में मैंने क्या लिखा था वो बताता रहता है। वो देखा। अब ये क्या है? ये है पावर नंबर। पावर नंबर सीट में मैंने क्या बोला? कलर थ्योरी। अगस्त मंथ की खासियत क्या है सर? जो डेट है वही लक है। मतलब जैसे 10 तारीख लक डेट और लक सूट, 11 तारीख चंद्रमा, मतलब ये पूरा महीना पावर नंबर में आपको किस्मत ही किस्मत देगा। क्यों? जो डेट है वही लक है। चाहे 1 तारीख देख लो, चाहे 10 तारीख देख लो, चाहे 11 तारीख। अगर आपने पावर नंबर में ये नोटिस किया होगा तो मतलब अगर जैसे कल 10 तारीख है, कल रोल रहेगा सूर्य का। और अभी देख लो ट्रम्प साहब क्या बोले? सर हम इंडिया पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं, और वहां का बोर्ड अप्रूव कर दिया। अगर 100% का लगेगा तो भैया इंडिया का मार्केट गिर जाएगा। अभी अब ये सप्ताह क्या होगा? यहां मैंने, अगर आप गौर करोगे, मैंने तो कलर भी डाल दिया। कितने राइट कितने रॉन्ग। वो राइट रॉन्ग नहीं, ग्रहों के बीच क्या संबंध बन रहा है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप उस सीट को देखोगे तो दिख जाएगा। जैसे यहां देखो रेट। अभी हमने क्या बोला? ये तो हो गया। और लोसो ग्रिड ऊपर, कि भैया क्या होगा? कल बीच वाली लाइन नहीं है। कल और परसों, कल और परसों खतरनाक खेल होगा। ऊपर और नीचे गजब का होगा। ये सप्ताह गजब की मंदी आएगी, और उस मंदी में भी तेजी के भी शेयर होंगे। इस सप्ताह मंदी ज्यादा रहेगी, पहले से बता देता हूं। इस सप्ताह सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। कौन से नंबर में कैसी किस्मत आ रही है ये नीचे। सपोज मान लो, ये सप्ताह हम पूरी बातें करेंगे, सीखेंगे, पर ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है। ऊपर वाला कई बार पढ़ाया, डेट वार 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 लक नक्षत्र, लोसो ग्रिड कई बार पढ़ाया, ये चीजें कई बार पढ़ाई है।